सो कंटिन्यूइंग द प्रीवियस टॉपिक, हमने किया था कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम पार्ट. The example says material, wages, fixed expenses, variable overheads and selling price per unit, everything is given to us in the form of monetary value. They have mentioned output in units, मतलब जो आपका प्रोड्यूस हुआ है that is 12,000 units. Available capacity, हमारे पास अभी भी जो कैपेसिटी है वो मतलब जो जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है 20,000 यूनिट्स अ ईयर. मतलब एक साल में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं 20,000 यूनिट्स और एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने हुए हैं 12,000 यूनिट्स. ये पॉइंट आपको काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट दे हैव मेंशन द कंपनी हैज़ एन ऑफर टू सेल एडिशनल यूनिट्स ऑफ 5,000 एट ₹40 ईच. अब उनके पास एक ऑफर आ गया कि 12,000 यूनिट तो आप बेच रहे हो बट उसके अलावा एडिशनल यू हैव टू थिंक कि ये एडिशनल हैं. एडिशनल यूनिट्स आपको 5,000 बेचने हैं. किस रेट पे बेचने हैं? ₹40 पे एक यूनिट फॉरेन मार्केट में. बाय एक्सेप्टिंग दिस ऑफर देयर विल बी सेविंग्स ऑफ ₹1 पर यूनिट इन मटीरियल कॉस्ट. मतलब जो आपका मटीरियल के ऊपर खर्चा है, अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसमें ₹1 की सेविंग होगी एक यूनिट के पीछे. ₹1 per unit on all units but fixed cost will increase by 30,000. अब यहाँ पर आप ध्यान दो, आपको उन्होंने बोला है कि ₹1 पर यूनिट के मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन है ऑन ऑल यूनिट्स, हर एक यूनिट पे. मतलब एक तो हम कह रहे हैं कि हम 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपका करंट सिचुएशन है. एक सिचुएशन क्या हो जाएगी जब आप इन 12,000 के साथ साथ आप ये 5,000 भी प्रोड्यूस करोगे तो उस केस में आपका जो मटेरियल कॉस्ट है दोनों की ही रिड्यूस होगी ऑन ऑल यूनिट्स मेंशन्ड है यहाँ पे. बट जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे कितने से? 30,000 से. अब कई बार क्या होता है हमें कोई एक्स्ट्रा मशीनरी परचेज करनी पड़ जाती है तो उस केस में हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हो ही जाता है. एंड वन थिंग दे हैव मेंशन एंड एन ओवरऑल एफिशिएंसी विल ड्रॉप बाय 2% ऑन ऑल प्रोडक्शन. जो आपकी एफिशिएंसी लेवल है बी इट विद रिस्पेक्ट टू वेजेस और विद रिस्पेक्ट टू लेबर और एनी अदर एफिशिएंसी, वो आपकी क्या हो जाएगी 2% से ड्रॉप कर जाएगी. वेदर दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड और नॉट. अब आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, दिस यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन. अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो सिचुएशंस आ गई. दो सिचुएशंस कैसे? एक उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो है आपका 12,000 यूनिट्स जो आपने मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप आगे भी करते रहोगे. सेकेंड केस क्या आ गया कि आपने इन 12,000 के साथ साथ 5,000 यूनिट्स और मैन्युफैक्चर करने हैं. तो अब आपको इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना है कि क्या मुझे सिर्फ इसी के साथ चलना चाहिए या फिर इन दोनों का टोटल कंसीडर कर लेना चाहिए. क्योंकि जब हम इन दोनों का टोटल कंसीडर करेंगे हमारी मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, हमें फ़ायदा हो सकता है. हमारी सेल्स एक्स्ट्रा हो रही है तो फ़ायदा हो सकता है. बट हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है तो हमें नुकसान भी हो सकता है. वी हैव टू चेक दिस पॉइंट. अब इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव क्राइटेरिया. सो अगेन इस केस में आपको एक स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट के बेसिस पे ही हमारा डिसीजन आ जाएगा. तो हमारा जो फर्स्ट केस है प्रेजेंट पोजीशन, जैसा कि हमने दिया था कि एक हम सिचुएशन बताएंगे कि हमारे जो करंट सिचुएशन है 12,000 यूनिट्स की वो क्या है, और एक हम लेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद हमारी क्या सिचुएशन है. मतलब आप 12,000 तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हो और उसके साथ साथ आप 5,000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है. So here they have written the units. We have already specified it in the particulars column. Now selling price. अब हर एक को बेचना है तो सबसे पहले सेल्स आएंगी आपकी. अब सेल्स कैसे आए? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? जब आप नॉर्मली बना रहे थे तो आपका सेलिंग प्राइस है 50. मतलब जो आपके 12,000 यूनिट्स थे आप उनको कितने पे बेच रहे थे? ₹50 पे. अब जब आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो जो एडिशनल 5,000 यूनिट्स हैं उनको कितने पे बेचना है? 40 पे. मतलब 12,000 की सेल है 50 पे, 5,000 की सेल है ₹40 पे. सो अब इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. इट विल बी ₹50 इन केस ऑफ प्रेजेंट, 50 एंड 40 इन केस ऑफ दिस पोजीशन. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12,000 इंटू 50 दैट इज 6 लाख. 12,000 इंटू 50 6 लाख प्लस 5,000 इंटू 40 वो आपका 2 लाख है. तो टोटल आ गया 8 लाख क्योंकि 5,000 यूनिट्स आप ₹40 पे बेच रहे हो. तो एक हो गया आपका यहाँ पर सेल्स का पार्ट डन.
अब हमने सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी पिक करें यहाँ से, हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है वी विल बी यूजिंग दोज पार्ट्स। सबसे पहले करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल और वेजेस ये दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है और हमें ओवरहेड्स अलग से गिवन है। मतलब हमारे पास वेरिएबल के जो एक्सपेंसेस हैं वो 3 तरह के हैं, 1,20,000, 240 एंड 60। ये हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन में 1,20,000, 240 एंड 60। जब हम ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे तब आएंगे चेंजेस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बिल्कुल ये बता दिया गया था कि अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो 1 रुपी पर यूनिट का मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन आ जाएगी। तो अब उस रिडक्शन को निकालें कैसे। अब ये जो हमें रिडक्शन बताई है ये पर यूनिट बताई है, बट हमें जो मटेरियल की वैल्यू बताई थी वो टोटल बताई थी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पर यूनिट मटेरियल का रेट निकालेंगे। वो कैसे आएगा, हमारा जो टोटल खर्चा हो रहा था वो हो रहा था 1,20,000 रुपीज़। कितने यूनिट्स पे हो रहा था, 12,000 पे हो रहा था ना, तो 12,000 से डिवाइड करेंगे। मतलब एक यूनिट के ऊपर मटेरियल का कितना खर्चा था, 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का खर्चा था कब, जब हम प्रेजेंट पोजीशन में काम कर रहे थे। अगर हम नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएं तो हमारा 1 रुपये से वो कम हो जाएगा, तो -1, तो हमारा जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, ₹9 पर यूनिट। तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है, वेट मटेरियल का 17,000 यूनिट्स हैं, इंटू 9 153,000। ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ सेकंड हमने अब चेंज करना था कि हमारी मटेरियल कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई, उसके बाद उन्होंने बोला था हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस 30,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 2% से रिड्यूस हो जाएगी। अब जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी है उसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी लेबर पर पड़ेगा, क्योंकि लेबर पहले जहाँ 100% एफिशिएंसी से काम करती थी, इफ़ इट वाज अर्लियर वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, तो अब वो 2% कम पे काम करेगी, तो उसके कारण अब वो 98% कैपेसिटी से काम करेगी। अब इससे हमारी कंपनी को क्या नुकसान है, 98% कैपेसिटी पे काम करने का मतलब कि जहाँ एक एम्प्लॉई पहले 1 घंटे में काम करता था, अब वही एम्प्लॉई उतने नंबर ऑफ यूनिट्स को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में मैन्युफैक्चर करेगा। अब क्योंकि एक लेबर ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वेजेस ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्योंकि हम उसको वेजेस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो वेजेस की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी व्हेन वी विल बी प्रोड्यूसिंग 17,000 यूनिट्स। प्रेजेंट पोजीशन में तो वो सेम रह रहा है, बट जब आप ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे तब उन्होंने बोला है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो 2% से रिड्यूस हो रही है। मतलब अब आपके जो वर्कर्स हैं वो स्लोली काम करेंगे, मतलब अब क्या है, हमें उनको ज़्यादा वेजेस पे करनी है और हम क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पर यूनिट वेजेस निकाल लेते हैं। अभी आपको जो वेजेस दी हुई हैं वो दी हुई हैं 2,40,000 यूनिट्स। ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए है, 12,000 के लिए। यहाँ से पर यूनिट जो वेज रेट आया है वो आया है आपका 20 रुपीज़ पर यूनिट वेज रेट। हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए चाहिए, 17,000 के लिए, तो 17,000 इंटू ₹20। बट अब जो ये वेज रेट आया है ये तो कम एफिशिएंसी का वेज रेट आया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो चुकी है, वो 98 हो चुकी है, तो एफिशिएंसी कम पे हमारा जो ये वेज रेट वो आया है। बट हमें टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, वेजेस ज़्यादा लग रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इनकी 100 एफिशिएंसी पर लेकर आएंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 98 के साथ। क्यों, क्योंकि ये जो करंट पोजीशन आई थी ये हमारी कम एफिशिएंसी पे आई थी, हमने उसको 100 एफिशिएंसी पे लेके आना है, क्योंकि हमने यूनिट्स तो पूरे के पूरे मैन्युफैक्चर कराने हैं ना। हम तो अपने वेजेस को सारे के सारे काम के लिए पे करेंगे, उनके टाइम के लिए पे करेंगे। तो जो चीज़ आई है वो कम एफिशिएंसी पे आई है, हम उसको उनकी पूरी एफिशिएंसी पे कन्वर्ट करके वेजेस का रेट निकालेंगे। सो हेयर दे हैव डन द सेम। 2,40,000 आपकी प्रेजेंट पोजीशन थी और यहाँ पर एक पोजीशन आई है आपकी सेम कैलकुलेशन करने के बाद 349,939। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो गिवन था आपको, वेरिएबल ओवरहेड्स 60,000 है, तो यहाँ पर 60,000 एग्जैक्ट रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर आपका पर यूनिट निकाला गया। अब पर यूनिट कैसे निकाला है, 60,000 आपकी टोटल थी,
डिवाइडेड बाय 12,000, तो आपका 5 रुपी पर यूनिट खर्चा आया है फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स. सो 5 इंटू 17,000 इज द कॉस्ट ऑफ योर ओवरहेड्स जो आपके वेरिएबल नेचर के हैं. सो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालो तो क्या आ जाएगा, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगी. कंट्रीब्यूशन में से अब हमने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है. अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें फर्स्ट केस में तो क्या बताई गई है, 1,20,000 रुपीज़, तो उन्होंने वही मेंशन कर दी. उन्होंने फिर बताया था कि वो 30,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो 1,50,000 हो गया. और यहाँ से दोनों केसेस में हमारे पास प्रॉफिट आ गया. अब क्योंकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है, 2061 से इंक्रीज कर रहा है. सो वी कैन से कि ये ऑफर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इससे हमें लॉस नहीं हो रहा, हमारी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो रही है. सो यू कुड गेट क्वेश्चंस लाइक दिस इन योर एग्जामिनेशन. सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर ओन. थैंक यू सो मच.